20 साल की दूरियां मिटती अब नजर आ रही हैं। राज्य में जारी भाषा के विवाद को लेकर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे आज 20 साल के बाद साथ साथ आए और हिंदी भाषा को थोपे जाने का आरोप लगाते हुए दो टूक चेतावनी दे दी। कह दिया कि हिंदी को थोपा गया तो यह बर्दाश्त नहीं होगा। लगे हाथ दोनों भाइयों ने यह भी कहा कि मराठी की अनदेखी की तो खैर नहीं। वर्ली की सभा में दोनों भाई आज साथ आए तो हाथ मिलाकर और गले मिलकर एक दूसरे का अभिवादन किया और फिर भावी सियासत का संकेत भी दे दिया। अब इन तस्वीरों को देखेंगे तो ये तस्वीरें बेहद खास है जब पूरा परिवार यहां पर एक साथ नजर आ रहा है। आप देखेंगे राज ठाकरे हैं, साथ में उनके बेटे भी हैं, तो वहां दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे, उनके बेटे आदित्य ठाकरे और उनकी पत्नी। तो हिंदी पर घमासान उद्धव और राज के सुर मिले और ये परिवार, ये तस्वीर आप देखेंगे तो इसमें वो खास लोग, इसमें आप सुप्रिया सुले को भी देख सकते हैं जो एनसीपी की नेता हैं, उनको भी मंच पर जगह दी गई और सभी एकजुटता के साथ और हंसते मुस्कुराते हुए। आप देखिए ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं, ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। और सुप्रिया सुले ने पहले भी इस बात का इशारा किया था और उन्होंने कहा था कि दोनों अगर साथ आएंगे तो महाराष्ट्र के लिए बहुत अच्छा होगा। और एक बार फिर आप देखिए कि यहां पर सुप्रिया सुले राज ठाकरे से भी बात करें और यह तस्वीर बहुत खास। मराठीचा आवाज आड़ी महाराष्ट्राची ताकद, ये मराठी में लिखा हुआ है और जहां तक हिंदी में अनुवाद किया जाए तो यह कहा जा सकता है कि मराठी आवाज और महाराष्ट्र की ताकत, ये दोनों नेताओं को आप देख सकते हैं। जहां पर आपको बाईं तरफ उद्धव ठाकरे दिखेंगे और दाईं तरफ आपको राज ठाकरे दिखेंगे और उनके सामने उनके समर्थक। आणि देवेंद्र फडणवीस आज जे बोलत, बातमी आली सगळीकडे, मी इकडे बातम्या आणल्यात। भाषेच्या नावाखाली गुंडगिरी सहन केली जाणार नाही। फडणवीस ने जो बोला है कि भाषा के नाम पे जो गुंडागर्दी नहीं चलेगी। मराठी माणूस न्याय मागण्यासाठी आंदोलन करत असेल आणि त्याला जर का तुम्ही गुंड म्हणत असाल तर आम्ही गुंड आहोत। मराठी भाषा के लिए अगर वो कह रहे हैं कि जो कार्यकर्ता है अगर वो गुंडा है तो हाँ हम गुंडा हैं। गुंडगिरी केल्याशिवाय तुमच्या दरबारी न्याय मिळत नसेल तर आम्ही गुंडगिरी करूच। अगर गुंडागर्दी करने के बिना अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम गुंडागर्दी करेंगे। राजकीय वाडगे, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, हिंदू आणि हिंदुस्तान मान्य आहे पण हिंदीची सक्ती आम्हाला मान्य नाही। तुम्ही किती कमिट्या करा, हिंदीची सक्ती तुमचे 7 पिढ्या हिंदू हिंदुस्तान हमें मान्य है लेकिन ये हिंदी नहीं मान्य है। मग एक फेक नरेटिव्ह पसरवायचं, एक फेक नैरेटिव फैलाया जा रहा है उद्धव ठाकरेच्याच काळातलं कि ये सब उद्धव ठाकरे का किया गया। पाडलं कशाला गद्दारी करून, ताने बोंबललात तेव्हा। अगर कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे ने सब किया है तो फिर हटाया क्यों? माझ्या मंत्रिमंडळातले सहकारी इकडे बसले, जितेंद्र आव्हाड आहेत, आणखीन कोणी असतील। मी मुख्यमंत्री असताना महाराष्ट्रामध्ये मी मराठीची सक्ती केली होती आणि केलीच, ज्याचा मला अभिमान आहे। मेरे सारे सहभागी ये बात मानेंगे कि मैंने महाराष्ट्र के लिए बहुत काम किया था जब मैं मंत्रिमंडल में। भाषा महाराष्ट्रामध्ये सक्तीची करावी लागली, का करावी लागली? कोण आहेत आमच्या मराठीचे दुश्मन, कोण आहेत? कौन है हमारे मराठी के दुश्मन? पण महाराष्ट्रामध्ये मराठीची सक्ती केल्यानंतर सुद्धा काही लोक कोर्टामध्ये गेले, ती गुंडगिरी नाही होत। पण आता कोणतरी एक तो भेडिया काय भेडिया असतं त्याचं नाव, ही यांची सगळी पिलावळ आहे। तोडा फोडा आणि राज्य करा, ये सिर्फ तोड़ना जानते हैं। केल्या होत्या। अहो कोणाकोणाची मुलं इथे परदेशामध्ये शिकतायत, याद्या आहेत आमच्याकडे, त्याचं काय करणार? कुछ लोगों के बच्चे बाहर सीखते हैं आणि त्याच्यात मंत्रिमंडळात लेकिन उनका क्या करने का? हिंदी आहे का? फेफरं येईल, फेफरं। हे असले प्रश्न महाराष्ट्रात विचारले जातात। आता मी तुम्हाला अजून एक गोष्ट सांगतो। मैं एक बार बात बताता हूँ।
आम्ही मराठी मीडियम मध्ये शिकलो, मैं मराठी मीडियम में सीखा हूँ। आमची मुलं इंग्रजी मीडियम मध्ये शिकली, हो शिकली। मेरा बेटा मग इंग्लिश याच्यावरती तुम्ही इंग्लिश प्रश्न मीडियम काय में उपस्थित सीखा। केला, ह्यांना मराठीचा पुळका कसा, हे इंग्रजी मीडियम मध्ये टाकतात। बरं, सन्माननीय माननीय बाळासाहेब ठाकरे आणि माझे वडील श्रीकांत ठाकरे हे इंग्रजी मीडियम मध्ये शिकलेले आहेत। बाल ठाकरे खुद और उनके जो भाई हैं या राज दोघांवरती ठाकरे के तुम्ही पिता, वो दोनों ही मराठीबद्दल शंका घेऊ शकता का? इंग्लिश मीडियम में सीखे हैं, लेकिन क्या उनकी मराठी को लेकर कोई सवाल पूछ सकता है? तो देखिए, इस भाषा विवाद में जब उद्धव और राज ठाकरे साथ आए तो क्या कहा गया ये समझिए। हिंदू को लागू किया जाना बर्दाश्त नहीं, जबरदस्ती थोपा जाएगा तो ये बर्दाश्त नहीं है। उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि हिंदुत्व पर किसी का एक अधिकार नहीं है और किसी को मराठी से आखिर परेशानी क्या है, ये उद्धव ठाकरे ने सवाल उठाया। ये भी कहा कि अब हम बटेंगे तो कटेंगे, समझ चुके हैं बटेंगे तो कटेंगे जो नारा दिया गया था, अब समझिए जब इसको कोट किया जा रहा है तो क्या समझाने की कोशिश की जा रही है। राज ठाकरे कहते हैं कि मराठी की तरफ टेढ़ी नजर से मत देखो, अगर कोई देखेगा तो फिर क्या होगा समझते हैं। अचानक हिंदी पर फोकस क्यों है, ये सवाल भी राज ठाकरे की तरफ से उठाया गया। हिंदी का थोपा जाना हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और चेतावनी भरे लहजे में दोनों ही नेताओं की तरफ से कहा गया कि कोई भी मराठी को टेढ़ी नजर से ना देखे। हालांकि ये सवाल भी इनसे पूछा जाना चाहिए कि जब कोई अगर मराठी नहीं बोल पाता और हिंदी में बात करता है और उसको अगर पीटा जाता है, थप्पड़ मारे जाते हैं महाराष्ट्र नवनिर्माण MNS कार्यकर्ताओं की तरफ से, तो क्या वो वाजिब है या नहीं। साहिल जोशी हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, लेकिन ये बात बहुत अहम हो जाती है साहिल, क्योंकि ये कहा जाता है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे 20 साल बाद एक साथ आए हैं, तो भविष्य की क्या तस्वीर लेकर चल रहे हैं और कितना बदलाव अब महाराष्ट्र की सियासत में देखने को मिलेगा। काफी होगा इसको लेकर, क्योंकि ये मामला पूरा अलग बन जाता है जब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आते हैं। तो खास करके मुंबई महानगर पालिका के चुनाव अगर हम देखें तो इस वक्त स्थिति ऐसी है कि शिवसेना के 3 धड़े हो चुके हैं। शिवसेना ओरिजिनल पार्टी, उसके बाद शिवसेना UBT, उसके साथ साथ एकनाथ शिंदे के हाथ में जो शिवसेना का नाम और पार्टी का सिंबल उनके पास में है, और ऑफ कोर्स MNS जो राज ठाकरे ने 2006 में बनाई थी। तो ऐसे में अगर उसमें से 2 धड़े साथ में आते हैं तो शिवसेना के लिए मुंबई और मुंबई के आसपास के इलाकों में, जहां पर ये मराठी का मुद्दा, खास करके क्योंकि आसपास के इलाका एक कॉस्मोपॉलिटन इलाका है और जहां पर मराठी का मुद्दा चलता है, मराठी अस्मिता का मुद्दा कई बार चल जाता है, तो पार्टी दोनों ही के लिए यह मुद्दा फायदेमंद होगा। राज ठाकरे खुद 2014 से लगातार चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कुछ खास सफलता उन्हें हासिल नहीं हुई है। उद्धव ठाकरे की पार्टी लगातार टूट रही है, विधानसभा चुनाव में भी उनका परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था, उनकी सत्ता वो वापस नहीं ला पाए, और उसके साथ साथ मुंबई में भी उनकी विधानसभा में संख्या कम हो गई, विधानसभा में उनके 10 विधायक जीत कर आए। तो ऐसे में एक मुद्दे को लेकर वो साथ में आने की कोशिश यहां पर दिख रही है। दूसरी एक इंटरेस्टिंग बात यहां पर दिख रही है कि 2019 के बाद महाराष्ट्र में पॉलिटिकल अलायंसेस बने हैं सत्ता में आने के लिए। 2019 में कांग्रेस, शिवसेना, NCP साथ में आए सत्ता में आने के लिए। 2022 में एकनाथ शिंदे बाहर निकले, अजित पवार बीजेपी के साथ में आए सत्ता बनाने के लिए। पहली बार दोनों भाई साथ में आकर यह दावा कर रहे हैं कि वो किसी मुद्दे पर साथ में आने की कोशिश कर रहे हैं। तो राजनीति को एक नई दिशा देने की कोशिश इस नजर से देखी जा सकती है। और जो मराठी बहुल वोट है, करीब 40% वोट मुंबई और मुंबई के आसपास के इलाके में है, उसका एक कंसोलिडेशन करने की कोशिश कहीं ना कहीं दोनों भाइयों की तरफ से चल रही है, क्योंकि अगर अलग अलग चुनाव लड़ेंगे तो दोनों ही के खाते में कुछ खास नहीं आने वाला है। अलग अलग चुनाव लड़के देखा भी गया है और अब उम्मीद यही है कि एक साथ अगर आते हैं तो शायद कुछ बदलाव ला पाए। हालांकि वो थोड़ा सा इंतजार करना होगा, जल्दबाजी होगा अभी अगर ये कहा जाए कि बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इस पर बहुत सारे रिएक्शंस भी आ रहे हैं। हिंदी भाषा को लेकर उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे ने जो बयान दिया उस पर एक के बाद एक कई बयान आ रहे हैं, वो आपको सुनाते हैं। वो भाषा के लिए नहीं मिल रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए मिल रहे हैं। अपनी खोई हुई जमीन को वापस एकत्रित करने की सोच के साथ वो मिल रहा है। दोनों भाइयों ने देखा कि अलग रहकर उनकी ताकत ना से बटी बल्कि समाप्त हो गई। ऐसे में पुनः अपनी खोई हुई ताकत को, उस विरासत को संजोने की सोच के साथ, मुझे नहीं पता कि मन मुटाव मिटा है कि नहीं मिटा है। कई बार तस्वीरें ऐसी सामने आती हैं जो राजनीतिक लाभ की दृष्टि से होती हैं, ना कि वैचारिक संबंधनों के जुड़ने से।